जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदय अभिनंदन है। मित्रों, हम सुन रहे हैं सुंदरकांड। मेरी पिछली वीडियो में आप सभी ने सुना, हनुमान जी ने रावण को राम के बल, प्रताप और पौरुष का गान सुनाया है। फिर भी रावण चेतता नहीं है। हनुमान जी रावण से बार बार कहते हैं कि हे रावण, तुम ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हो कि तुम सीता को लंका में रख रहे हो। साक्षात जगत जननी जगदम्बा है, माँ लक्ष्मी का अवतार है। और मित्रों, एक प्रसंग और है। मैंने पिछले कुछ समय पहले भी ये बताया था कि माँ सीता वास्तविक सीता है ही नहीं। वास्तविक सीता ना होते हुए भी एक मायावी सीता के अंदर इतना तेज है, तो क्या वास्तविक सीता को रावण स्पर्श कर सकता था? नहीं मित्रों, नहीं। रावण वास्तविक सीता को बिल्कुल भी स्पर्श नहीं कर सकता था। इतना तेज था उनमें कि वह भस्म हो जाता। इतना तेज था उनमें कि वहीं पर वह राख का ढेर बन जाता। तो फिर कौन थी ये सीता? यह उनकी छाया थी। प्रभु ने जब ये जाना कि निशाचर यहाँ मंडराने लगे हैं, उन्होंने सीता को कहा, हे योग माया, अब हम नरलीला करेंगे और लक्ष्मण जी को लकड़ियां लेने के लिए जंगल में भेज दिया। और सीता जी से कहा, मेरे प्रभु ने, जब तक करहूं निशाचर नासा, तब तक करहूं अगिन में बासा। जब तक मैं इस निश्चर कुल का नाश करूं, तब तक तुम अग्नि में प्रवेश करो, अग्नि में वास करो। तो ये वो सीता है ही नहीं। बावजूद इसके प्रभु को नरलीला करनी है, और इस नरलीला को, इस बिछुओं को नारद के श्राप के लिए, श्राप के कारण उन्हें करना पड़ा। सीता माता के विषय में हनुमान जी बहुत समझा रहे हैं और रावण से कहते हैं, हे रावण, तुमने साक्षात जगदम्बा को यहाँ रख रखा है। ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। तुम्हें उनको यहाँ नहीं रखना चाहिए। रावण कहता है कि ये बताओ, तुमने मेरे निरपराध राक्षसों को क्यों मारा है? हनुमान जी बड़े विनम्र भाव से कहते हैं, प्रभु, मैं आपके यहाँ का अतिथि हूँ। आपको तो अतिथि सत्कार करना चाहिए था, और आपने इस तरह से अपने अतिथि को यहाँ पर नाग पास में बंधवा करके खड़ा किया है। अब जब आपको आतिथ्य सत्कार करना ही नहीं आता था, तो मैं क्या करता? फिर तो मुझे अपना उदर भरने के लिए, अपना पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था ना। हनुमान जी कहते हैं, खायूं फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोर्यूं रूखा। हे
प्रभु मुझे बहुत तेज से भूख लगी थी, इसलिए मैंने जो वहाँ पर फल लगे हुए थे, रूखे सूखे फल खा लिए हैं। खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारई मोह कुमारग गामी। हे प्रभु, अपना शरीर तो सभी को प्यारा होता है ना। मैं तो निश्चलता से फल खा रहा था, जो मुझे अच्छे लग रहे थे उन्हें खा रहा था, और जो नहीं अच्छे लग रहे थे, तो मेरा स्वभाव है, बानर का स्वभाव होता है कि उसे जो अच्छा लगता है वो खाता है, और जो नहीं अच्छा लगता है उसे फेंकता जाता है। तो मैं फेंक रहा था, ये मेरा कपी का स्वभाव है। लेकिन आपके जो निशाचर थे, उन लोगों ने मुझे मारा, क्योंकि वो कुमार्ग पर चलने वाले हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि अतिथि का सत्कार कैसे करते हैं। तो प्रभु, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते ऊपर बांधे तने तुम्हारे। मेरा कोई अपराध नहीं है, मुझे जिसने मारा उनको मैंने मारा। अब सबके देह परम प्रिय स्वामी, क्योंकि शरीर तो सभी को अपना प्यारा होता है ना, इसलिए अगर कोई मुझे मार रहा था तो मैंने मारा उसे। लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध लिया। मोहिना कछु बांधे के लाजा, कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। मुझे बंध जाने का कोई अफसोस नहीं है, इसमें मेरे को कोई लज्जा नहीं आ रही है कि मैं बंध गया हूँ। केवल और सिर्फ केवल अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ। कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा, अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ। बिनती करहूँ जोर कर रावण, तज मान तज मोर सिखावन। हे रावण, मैं तुमसे एक विनती करना चाहता हूँ, अपना मान भूलकर मेरी एक सीख को मान लो, समस्त लंका को बचा लो, इस निर्दोष लंका को बचा लो। तुम्हारे इस हट की वजह से, तुम्हारी इस दुराचरण की वजह से पूरी लंका तहस नहस हो जाएगी। देखो तुम निज कुलहि बिचारी, भ्रम तज भजन भगत भय हारी। आपके कुल में तो बहुत बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं। ऋषिराज विश्वेश्रवा का पुत्र है रावण, और अभिमान छोड़कर अपने पवित्र कुल पर विचार करो। भ्रम छोड़ करके जो इस माया ने, कौन सी माया का जाल इर्द गिर्द रावण के चारों ओर बिछा हुआ है? अहंकार रूपी माया का। रावण को बहुत अहंकार है। एको अहम द्वितीयो न अस्ति, मैं ही एक हूँ, मैं ही भगवान हूँ, और मुझे पराजित करने वाला तो कोई है ही नहीं। देखो पवन पुत्र, ये सारे ग्रह मेरे चरणों के दास बने पड़े हुए हैं। हनुमान जी कहते हैं, अपने पवित्र कुल का विचार करो कि आपके कुल में इन्हीं दुख भंजन प्रभु विष्णु का विशेष प्रकार से पूजन होता रहा है। जाके डर अतकाल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासो बैर कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। हे रावण, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, अपने कुल को बचा लो। तुम किससे बैर कर रहे हो? उस अखंड ब्रह्मांड नायक से बैर कर रहे हो, जिसके डर से स्वयं काल डर जाता है, जिसके मुख के अंदर सुर असुर चराचर के समस्त जीव जिससे उत्पन्न हैं, जो उसके मुख रूपी काल के ग्रास में चले जाते हैं। हे रावण, तुम उससे विरोध कर रहे हो, उसका विरोध कर रहे हो, उससे वैर ले रहे हो। तासो बैर कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। मैं तुम्हें बहुत अच्छी सीख दे रहा हूँ। मेरे कहने से माँ जानकी को, जगदम्बा को ससम्मान मेरे प्रभु को वापस कर दो।
प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखिए, तव अपराध विसार। मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी शरणागत के रक्षक हैं। कितने लोग उनकी शरण में आए और उन्होंने सबकी रक्षा की है। अरे वो तो पत्थर को भी इंसान बना देने वाले हैं। सबके द्वारा किए गए अपराधों को क्षमा कर देने वाले हैं। तुम्हारे द्वारा जो अपराध किया गया है उसे भुला देंगे और तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। शरण गए तजिताहु न त्यागा। जो शरण में गया है उसे कभी नहीं मेरे प्रभु ने त्यागा है। शरणागत रक्षक हैं, भक्त वत्सल हैं मेरे प्रभु। इसलिए हे रामन, तुम उनकी शरण में चले जाओ और लंका को नष्ट भ्रष्ट होने से बचा लो। कई उदाहरण हैं, कई लोगों के उदाहरण हैं जिनको मेरे प्रभु ने अपनी शरण में लगाया है। हनुमान जी कहते हैं, सीता माँ को लंका में रख तुम भारी भूल कर रहे हो, जीवन में अपयश अर्जन कर बिन आई मृत्यु मर रहे हो। सब पीछे पछताते हैं, सब पीछे पछताते हैं, जो हैं मदान्ध प्रभुता वाले। सन्निकट आ रहा प्रलय काल, सोते हैं क्यों लंका वाले। है यही उचित शत्रुता छोड़, है यही उचित शत्रुता छोड़, लौटाओ सीता माता को, और कौशलेंद्र की छाया में फैलाओ राज प्रतिष्ठा को। रावण बोला व्यर्थ का यह वितान मत तान, चोर और बरजोर हो करता नीति बखान। और फिर कहता है, मेरी धाक कहाँ कहाँ तक है सुनो। है धाक धरन से गगन तलक, है धाक धरन से गगन तलक, रचना समस्त ही मुझ में है। जाज्ञाकारी है सूर्य चंद्र, सब उदय अस्त मुझ में ही है। मेरी त्योरी के चढ़ते ही, मेरी त्योरी के चढ़ते ही, त्रैलोक्य नाचने लगता है। हर ग्रह काल सुरेश कुबेर, वरुण मेरे घर पानी भरते हैं। आती है बड़ी हंसी मुझको, रावण अट्टहास करता हुआ कहता है, आती है बड़ी हंसी मुझको, यह ऊट पटांग बातें सुनकर। उस अधम तपस्वी बच्चे को किस बात बखाना चुन चुन कर। कहते वो अभी बालक है, छोटा बालक है, उसे तो अभी इतना अकल ही नहीं है कि वो किसका सामना करने जा रहा है, रावण का सामना करने जा रहा है। वो ना समझे किस घमंड में है, स्वामी को अपने समझा ले। उस बानर वाले तपसी से क्या डर जाए लंका वाले। राम को राम नहीं कहता है, तपसी कहता है, बनवासी कहता है। और उस बनवासी से जो लोगों से शरण मांग रहा है, जो लोगों से सहायता मांग रहा है, सुग्रीव से सहायता मांगी है। सुग्रीव क्या करेगा? सुग्रीव तो खुद असहाय था, तो वो क्या सहायता करेगा। हुए अंजनी लाल के तुरंत ही नयन, भाव दबाकर क्रोध का बोले ऐसे बैन। कहते हैं, फिर कहा हनुमान जी ने, राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। ऋषि पुलिस जसु बिमल मयंका, तैसस महु जन हो कलंका। राम नाम बिन गिरा न सोहा, देखी विचार त्याग मद मोहा।
बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बरी नारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिन पाई। सजल नयन जिन सजल मूल जिन सर तन नाई, बरस गए पुण्य तब ही सुखाई। सुन दस कंठ कहाऊं पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अजि होई, सकहि न राख राम करि द्रोही। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्याग्यूं तब अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। हे राम, ऐसे कृपालु भगवान का सदैव स्मरण करो। राम के नाम के बिना व्यक्ति वैसे ही सुशोभित नहीं होता है जैसे निर्वस्त्र व्यक्ति सुशोभित नहीं होता है, वैसे ही राम के बिना भी कोई व्यक्ति शोभा नहीं पाता है। राम विमुख पुरुष की संपत्ति प्रभुता रखी की रखी चली जाती है, या आई हुई प्रभुता भी चली जाती है। हे दसकंठ सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि रावण विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। कहीं भी चले जाओगे, कहीं भी चले जाओगे, लेकिन कोई तुम्हें शरण नहीं देगा, क्योंकि उनकी शरण में ही सारे जाते हैं। काकभैसुंड जी का वृत्तांत है, 3 लोक में घूम आया, सब जगह घूम आया, लेकिन किसी ने उसकी रक्षा नहीं की, किसी ने उसे शरण नहीं दी। मेरे प्रभु के विमुख हो करके कौन व्यक्ति रह सकता है? कोई भी उसे शरण नहीं दे सकता है। इसी प्रकार हनुमान जी ने अनेकों भांति से रावण को समझाया है। आगे किस रोज से हनुमान जी ने उसे बोला है और समझाया है, जानते हैं अपने अगले वीडियो में। मित्रों, बने रहिएगा मेरे साथ और इस राम नाम की गंगा में आप भी गोते लगाते चलाएं और पुण्यार्जन करें। मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर अवश्य करें। जिन लोगों ने नहीं सुना है, नहीं अभी तक सब्सक्राइब किया है, वो लोग इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें। बोलो राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।